उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो सर मेरे को ना, आप लास्ट अभी कल तो हुई नहीं थी, परसों की क्लास में जो अपन ने लास्ट में जो डिस्कस किया ना, तो मेरे को अच्छा लगा सर। वो वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो मैं एक बार वापस ये करना चाहती हूँ। कैसे? जैसे आपने बताया ना कि कौन से, मतलब ये रिलेट किससे कर रहा है, जो 8 कर्म है। हाँ, तो 8 कर्मों की तो वो तो बहुत पहले लिखा हुआ है, 8 कर्म का चार्ट बना हुआ है आपके पास। लिखा हुआ है सर, लेकिन ऐसे अभी जैसे बोल के किया ना। हाँ, चार्ट सामने रखिएगा, बताता हूँ मैं, वो इसलिए तो कह रहा हूँ उसके हिसाब से करो। हाँ सर। सही है। हम्म। जी सर। बोले अभी घात्या कर्मों के बताइए, एक एक कौन सा कर्म समाप्त हुआ तो क्या हुआ। जैसे घाती कर्म में देखा था सर कि सिद्ध की अपेक्षा से ना केवल ज्ञानावरण कर्म हम्म। समाप्त हुआ, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, जो कि मतलब उसको अनंत या शायिक ज्ञान भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे शायिक सम्यक तो दिया है। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए वो। वो अलग हो गया, हाँ वो तो अलग हो गया। ये। ज्ञान की अपेक्षा से जो अनंत ज्ञान हुआ ना, थर्ड वाला, हाँ हाँ। वो ये हो गया मतलब। ठीक है। केवल ज्ञानावरण कर्म गया तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हुआ कि केवल दर्शनावरण कर्म ये गया, तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। अनंत दर्शन गया यहाँ पे गया सेकंड नंबर। गया की जगह सही वर्ड यूज क्षय कर। हुआ सर, ना। संपूर्ण रूप से क्षय हो गया। हाँ, क्षय क्षय। हाँ। हम्म, अब हो गया वीर्य में। हाँ। वीर्य जो कि शक्ति रूप है, इसमें हमने देखे थे 5 भाग है इसके: वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और उपभोग अंतराय। तो ये नहीं नहीं, पांचों हैं। एक 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 का नाम लो और उसके उसका नाश हुआ तो क्या प्रकट हुआ, बताइए पर्याय में। ठीक है। जैसे वीर्य अंतराय कर्म हम्म। का नाश हुआ, तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ। ठीक। दानांतराय कर्म का नाश हुआ, तो अनंत दान प्रकट हुआ। हाँ। लाभांतराय कर्म का नाश हुआ, तो अनंत लाभ प्रकट हुआ। हम्म। भोगांतराय कर्म का नाश हुआ, तो अनंत भोग प्रकट हुआ। हम्म। और उपभोग अंतराय कर्म का नाश हुआ, तो अनंत उपभोग प्रकट हुआ। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे अनंत वीर्य आ गया, जैसे कि यहाँ पे ये जो लिया हुआ है वो सातवां जो है। वो अलग है, वही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। कर्म कौन हाँ से हैं, 4 अनंत चतुष्टय कौन से हैं, 9 लब्धियां कौन सी है, और सिद्ध के 8 गुण है, तो 8 के अपेक्षा कर्म कौन से हैं। ये एक्सरसाइज करोगे तो पता चलेगा कि अलग अलग है, अनंत को अपेक्षा अलग है, सिद्ध की अपेक्षा अलग है। जबकि अनंत को जो गुण प्रकट हुए वो सिद्ध को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिद्ध दशा में थोड़े से अलग है। और ये 4, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य तो है, बट अनंत सुख मतलब जगह यहाँ पर क्षायिक सम्यक तो, और क्षायिक सम्यक तो लिया यहाँ पे सिर्फ, अनंत सुख कहाँ चला गया। मतलब सर मैं एक मिनट ये लाइन से आती हूँ। आप कैसे बोल रहे हैं, श्रद्धा और वीतरागता जो है, वीतरागता जो है चारित्र गुण की अपेक्षा से बोल रहे हैं आप? हाँ, अब इनको नहीं, चारित्र यहाँ पे है। है, अनंत सुख यहाँ है ही नहीं।
कहने की अपेक्षा है वो यही है। जब अनंत के अनंत। सर अनंत सुख यहाँ पे है ही नहीं। हाँ तो अनंत सुख बोल के तो कोई लब्धि प्रकट ही नहीं हुई ना सर। लब्धि तो प्रकट हुई शायिक सम्यक्त्व की। अनंत सुख बोल के कहाँ पे प्रकट हुआ? अनंत चतुष्टय में क्या प्रकट हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये तो अरिहंत भगवान को हुआ। हाँ। हाँ, तो अनंत सुख। देखो नहीं है अनंत। लेकिन यहाँ पे लब्धि के रूप में क्यों नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये बोल रही हूँ मैं। जो ये जो ये सम्यक तो प्रकट हुआ। वो तो उनको भी प्रकट हुआ, अनंत को भी। जो अरहंत को हुआ वो तो सिद्ध को, वो तो है ही है ना। उसके साथ और भी मिल रहा है, मतलब अघाती घाती कर्म का जो है वो तो मिल ही रहा है। जो अरिहंत भगवान के रूप में पहले मिला था, उसके बाद उन्होंने अघाती का भी नाश किया, तो वो और भी मिल गए सर। आप अभी यही जो बात बताना चाह रहा हूं, अनंत को कौन से कर्म का नाश हुआ तो कौन सा कर्म प्रकट हुआ और कौन सा गुण पूर्ण प्रकट हुआ वो लिखो। और सिद्ध को उसमें से कौन सा गुण प्रकट हुआ, चार घातियां तो नए हुए, वह घातियां में जो पहले थे वही वाले नाम सिद्ध को क्यों नहीं है? चलो वो तो है, बाकी चार तो हो गए ना वहां नहीं, पे। क्यों नहीं है? क्यों है ना सर, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, शायद शायिक चारित्र। सम्यक्त्व है। शायद शायिक चारित्र एक नहीं लिया है। वही क्यों नहीं लिया? शायिक अनंत सुख। चारित्र क्यों नहीं लिया? अनंत सुख नहीं लिया। तो चारित्र तो अभी उनको है ही नहीं ना सर। चारित्र मतलब जो कषाय रूप भाव थे वो तो पहले ही चला गया अरिहंत भगवान को। सारी कषाय वहीं पे ही टूट गई, उधर में ही प्रकट हो गई। आपके पास चार्ट लिखा हुआ है? हाँ है। हाँ पढ़िएगा, चारित्र की अपेक्षा पढ़िएगा। अच्छा, सिद्धों तक लिखा हुआ है। 12 से सिद्धों तक शायिक चारित्र, उसी में अनंत सुख प्रकट हुआ है। फर्स्ट सेकेंड लंकी के बाद। नहीं नहीं, आपकी जो डाउट था पहले वो डाउट क्लियर करिएगा। आप क्या कह रहे हो? आप बोल रहे हो कि क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, पहले वो और डिफरेंस पढ़ते पढ़ते आपने गलत बात बोल दी हो, क्या पकड़ना वो क्लियर करिएगा, पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। कषाय समाप्त हो गई तो चारित्र नहीं है। वो तो रहेगी हमेशा के लिए, जो भी गुण प्रकट हुए हैं अरिहंत के, वो हाँ। तो सिद्ध तक कंटिन्यू ही रहेंगे। नहीं, कषाय समाप्त हुई तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? कषाय समाप्त हुई तो शायिक चारित्र प्रकट हुआ। हाँ, उसको और क्या बोलते हैं? शायिक चारित्र, अनंत चारित्र, सम्यक चारित्र। वीतराग। शायिक है। वीतरागता। हाँ, वीतरागता बोलते हैं, मैं लिख लेती हूँ हाँ सर, वीतरागता ही बोलते हैं। सो तीर्थंकर के तीर्थंकर के तीन गुण, मुख्य गुण कौन से हैं? सर्वज्ञ, हितोपदेश, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हाँ तो वीतरागी है ना गुण, प्रकट हुआ ना। हाँ। तो आप कैसे हाँ है। क्योंकि आपने कैसे कह दिया कषाय समाप्त हुई गए तो गुण कुछ प्रकट नहीं हुआ, कुछ नहीं है बचा हुआ? नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि ये तो अभी प्रकट हो गया ना, जैसे सिद्ध भगवान की जैसे अरिहंत से जब सिद्ध बनते हैं, तब हाँ। अघाती कर्मों का जैसे नाश होता है, तब हमने ये दूसरे वाले जो एक 8 में मिनट से। एक मिनट। हाँ, घाती अलग चीज है, मैं घातिया की बात, हाँ। घातिया की बात कर, हाँ, घातिया तीर्थंकर अरहंत को प्रकट हो गए तो वो क्या सिद्ध में नहीं होंगे? होंगे सर, वो तो सिद्धों तक ही रहेंगे। सिद्धों तक जब लिखा है तो अब कहने की अपेक्षा है साइक सम्यक तो इसमें ले लिया, बट साइक चारित्र भी है, इनको अनंत सुख भी है। हाँ कहने है, क्या लेकिन तो यही डिफरेंस देखना था बस, ये देखना था हाँ। किस अपेक्षा से लिया, किस अपेक्षा से लिया।
और कभी किसी विद्वान से ये पूछना, सवाल करना, ये किताब अरे रख। नहीं सर, अभी आप ही बताइए ना। हाँ? अभी आप ही बताइए। नहीं, वो तो मैंने ऑब्जर्व किया है, और यही है कि अपेक्षा है, उन्होंने क्षायिक सम्यक तो ले लिया वो वीतरागता वहां पे ले लिया, वीतरागता मुख्य गुण, मुख्यता नहीं किया उसको, है। क्षायिक हम्म। सम्यक तो क्षायिक चारित्र मिलके अनंत सुख हुए, लेकिन यहाँ मुख्यता क्षायिक सम्यक तो लिख के दिया है बस। अच्छा, मतलब हाँ, ये भी हो सकता है कि साइक सम्यक्त्व और साइक चारित्र मिलाकर वीतरागता हो गई है ना। नहीं, क्षायिक चारि क्षायिक सम्यक्त्व प्लस क्षायिक चारित्र ब्रैकेट में वीतरागता मिला के जब होता है तब सुख मिल जाता है, अनंत सुख हो जाता है। अच्छा, एक बार लिख लूं क्या सर, आप ये जो बता रहे हैं? हाँ। साइक सम्यक्त्व प्लस साइक चारित्र। हाँ, इजिकल टू अनंत सुख, मतलब सुख गुण अलग है, बट ये दोनों मिलते हैं तब सुख प्रकट होता है। मतलब ब्रैकेट में वीतरागता लिख लेती हूँ, हाँ। चारित्र के। इजिकल टू हो गया अनंत सुख। हाँ, वैसे सुख गुण अलग है, बट दोनों को मिलने के बाद जो प्रकट होता है वो सुख। दोनों अपनी अपनी जगह दोनों है भी, दोनों हो जाते हैं तो सुख प्रकट हो जाता है। शायिक चारित्र मिलता है, शायिक अच्छा। सम्यक होता है तो सुख नहीं मिलता है। सिर्फ शायिक चारित्र मिलता है तो सुख नहीं होता है। जब शायिक सम्यक्त के साथ शायिक चरित्र होता है तो सुख मिल जाता है। दोनों हम्म। दोनों जरूरी है, लेकिन सुख अलग है, अलग गुण आत्मा में सुख गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है। हाँ, नहीं समझ। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अनंत सुख क्यों नहीं दिया है, हाँ, सिर्फ शाइक सम्यक्त्व बोल दिया बस। है ना, बात तो है ना। हाँ, बात तो है सर। जबकि सुखी होने का ही बात थी पहले, हाँ। और उसी गुण को हटा दिया कि अनंत सुख अब प्रकट हो गया है। हाँ। तो ये तो बात तो गलत हुई सर। हम्म, ठीक है, तो बस ये ऑब्जर्व करना है, वो इंक्लूडेड है, मैं मालूम है, सुख प्रकट हो गया वही उनको भी मिल रहा है। हाँ, क्योंकि जो जो गुण प्रकट हो गया घात्या कर्मों के कारण नाश से, वो गुण तो आगे भी चलेगा, है ना, हम्म। कर्म का नाश हुआ। लेकिन सर, जितना अरिहंत भगवान को जो सुख प्रकट हुआ सिद्ध रूप में, तो और भी ज्यादा ही हो गया। मतलब अच्छा, पूरा सर शरीर ही चला गया है, कुछ भी नहीं है सर अभी तो। शरीर के कोई, कारण सुख नहीं होता है ना राखी जी, सुख तो अरे मतलब तो भी उनको जितना भी जैसे दिव्य ध्वनि है वो खुद नहीं खिला रहे थे, बट जो भी उनका खिल रहा था एक कर्म था उस समय। निमित्त है ना वो, हम्म। निमित्त है, निमित्त को उसमें नहीं गिनेंगे, ये तो गुण प्रकट हुआ अभी, ये गुण भी आत्मा में है, प्रकट हो गए। हम्म। चलिए, इस पे थोड़ा बस हो गया, समझ में आ गया ये कौन कौन से है आपको। तो बाकी चार कौन से अघाते अकर्म है वो भी आपने लिख लिए ना। नहीं, वो ही मेरे को एक बार वापस देखना था। आपने जो समझाया ना वो अच्छा था काफी। जैसे अवगाहनत्व, अवगाहनत्व मतलब हो गया कि जगह की अपेक्षा हाँ। आकाश में जो हमको जगह मिल रही है हम्म। आयु कर्म आत्मा क्या, के आयु शरीर के कर्म के प्रदेश कारण के शरीर अनुसार, मिले, हाँ शरीर। अ, शरीर के। आयु कर्म के कारण अवगाहना, और सूक्ष्मत्व हाँ। मतलब जिसमें मूर्तित्व आदि गुण होते हैं, नाम कर्म के कारण शरीर हाँ। और अव्ययबाद है वेदनीय। मतलब अब जो ये निमित्त बन रहा है कि अव्ययबाद सुख के लिए, सुख जो मिला है वो अव्ययबाद। क्यों? क्योंकि वेदनीय कर्म का उदय होता था, साता असाता का उदय होता था, तो पूरा अव्ययबाद नहीं होता था सुख, तो वैसे सुख भी नहीं होता था वो। हम्म। अव्ययवाद सुख है ना सर ये? हाँ, वेदनीय की अपेक्षा से। हाँ, मतलब अभी कोई बाधा ही नहीं है, इतना सुख अद्भुत आदमी। प्रकट हो गया।
अव्ययवाद गुण प्रकट हो गया। अव्ययवाद गुण प्रकट हो हम्म। गए। और एक हो गया अगुरु लघुत्व। गुरु मतलब बड़ा, बड़ा होना। लघु मतलब छोटा, अच्छा। कंपैरिजन में। ठीक है। तो हाँ। न अगुरु है न अलघु है, बड़ा भी नहीं हाँ। छोटा भी नहीं है। मतलब गोत्र के हिसाब से। हाँ। ठीक। हाँ सर। फिर अनंत वीर्य जो लिखे थे, उसमें बोला कि वीर्य अनंत, अनंत वीर्य, ये क्या हुआ सर ये वाला? हाँ, अनंत वीर्य गुण को लिया ना, वीर्य गुण को लिया है। बाकी अनंत दान लाभ भोग उपभोग भी प्रकट हुए, लेकिन उसमें वीर्य ही लिया है बस। इसलिए अच्छा। नौ लब्धियां पहले कवर कर लिए, अभी वो इंक्लूड है। अनंत वीर्य मतलब वो भी इंक्लूड है, उसके वो अलावा साथ में। गातियां मिले हैं। बट पॉइंट ये था कि हाईलाइट करना था, ये इस तरह से यहाँ गुण लिए गए हैं, बट इसका मतलब वो भी इंक्लूड है, क्योंकि जो हाँ हाँ। चीज अनंत को प्रकट हो गई वो जाएगी नहीं, अब वो उनको नहीं नहीं है। जाएगा। हम्म। तो कोई बात नहीं है उसमें, गलत बात नहीं है। अपने को सम देखना है। तो ये जब तक, अब जैसे यहाँ बोला था, पढ़ लिया, अब आपको जब कंपेयर करोगे, वो कंपेयर नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ सर, नहीं पता अनंत चलेगा। चतुष्टय देखो, उसका प्रतिपक्षी हम्म। करो। उसके बाद उनके जो चार है वो देखो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आठ जो प्रकट हुए, दोनों को कंपेयर करो, कर्म को कौन सा कर्म गया वो देखो। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वहां पे क्या ले रहे हैं। जानना है बस इतना, कि पहले जो प्रकट हुए थे उसमें चार मिल गए, ऐसा नहीं है। हम्म। सर, मतलब ये अपना जो शायद सम्यक्त्व, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायद सम्यक्त्व और अनंत वीर्य, ये तो चार हो गए घाती कर्म के हिसाब से। हम्म। और बाकी के ये अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व और अव्ययवाद, ये हो गए चार अघाती कर्म के हाँ। नाश के निमित्त से। ठीक है सर। पढ़ू सर आगे? हाँ, बढ़िया भाई। आचार्य उपाध्याय साधुओं का सामान्य स्वरूप। हम्म। आचार्य उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, जो वितरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप अभी मुनि धर्म वीतरागी अंगी। नहीं हुए, वीरागी हुए हैं। हाँ सॉरी सर, वीरागी। हम्म। हाँ, जिनके राग चला गया है मतलब। नहीं नहीं, वीरागी हुए हैं, वैराग्य हुआ है। वैराग्य होना अलग है और पूर्ण वीतरागी होना अलग है। अच्छा, वीरागी का मतलब वैराग्य। वैराग्य हुआ है, अभी वैराग्य हुआ है, अभी वीतरागी नहीं है, पूरा बीता नहीं है। हाँ वैराग्य सर, हाँ हुआ है ठीक है। मतलब घर गृहस्थी से थोड़ा वैराग्य छूटा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो राग है, मुनिपने का राग है। हम्म। संज सातवां गुण स्थान हुआ ना ये, हाँ। तो संजलन का उदय है। हाँ है। तो संजलन के योग्य राग द्वेष है, है। पितृ का, संघ का, गुरु के प्रति भक्ति, ये सब है ना। इवन सर। भगवान के प्रति भक्ति होती है, वो भी तो राग है ना। हम्म। तो वीतरागी नहीं हुए, वीतरागी मतलब 12वां गुण स्थान हाँ सर। है, बिल्कुल। विरागी। हाँ, तो इसलिए विरागी और वीतरागी। हम्म। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत ही भ्रमाते हैं, नहीं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभ उपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हे मानते हैं। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है। तो कई सारे वर्ड आ गए। देखिए,
हम्म। सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है ना। हम्म। तो और ये क्या है, समस्त शुभ परिग्रह उपयोग भी है। इनको। मंद राग के अपेक्षा से उनको शुभ उपयोग है। हाँ, तो वो कब होता है, मंद राग कब होता है, और जब उपयोग से उपयोग को बहुत, मतलब जब अनुभव में नहीं रहते हैं ना, जब बाहर आ जाते हैं, जब अपने आप, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, तब तो शुद्ध उपयोग हो गया। हम्म और अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं, मतलब इधर उधर ज्यादा नहीं लगाते हैं उपयोग को। हम्म जिनके कदाचित मंद राग के उदय में शुभ उपयोग भी होता है, परंतु उसे भी हे मानते हैं। जैसे तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। वो तो हमने देखा सर, क्योंकि स्वंजलन में है, तो स्वंजलन में तीव्र वाली तो बात है ही नहीं, तो अशुभ उपयोग तो है ही नहीं उनको। शुभ उपयोग है और शुद्ध उपयोग है। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है। हम्म सच्चे साधु मतलब सातवां गुण स्थान लिया। मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है, लेकिन अधिकतर वो शुद्धोपयोग में रहते हैं। अगर मंद राग उदय में आ जाए तो शुभोपयोग हो जाता है, और शुभोपयोग होने से छठा गुण स्थान हो जाता है ना। उसको वो हे ही मान रहे हैं, मतलब वो उसको समझ पा रहे हैं कि ये हाँ, शुभ उपयोग भी हो ये रहा है, रूप ही है। हेरा हाँ। है, लेकिन करने लायक नहीं है, हो रहा है कर्म। करने लायक नहीं हम्म। है, ऐसा मानते हैं। तो हम्म। मानने में और जो हो रहा है उसको जान के क्या मानने में और एक्चुअल होने में डिफरेंस है। आप हम्म। कहते हो ना कि हम कर नहीं पा रहे, क्रोध रोक नहीं पा रहे, ये नहीं रोक पाएंगे वो तो। ये एक अलग चीज है। लेकिन क्रोध होना है ये मानना अलग चीज है। ये हम्म। तो मानने में कोई रुकावट नहीं है ना। हाँ सर। क्रोध हो जाए ना हो, जैसा होना हो, वो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन क्रोध कषाय रूप है, नहीं करने लायक है, ये मानने में कैसे रुकावट है। हम्म। क्रोध रुक नहीं रहा अलग बात है, लेकिन क्रोध करने लायक नहीं है, है उससे मान्यता सही रखनी पड़ेगी मतलब। हाँ, उससे आश्रव होता है, आश्रव है, ये क्यों नहीं मान सकते हम, हम्म। बोलिए। मान सकते हैं सर, ये तो मानने लायक ही है मतलब। फिर क्रोध जो हो रहा है उसके ऊपर क्यों ध्यान देते हैं कि क्रोध हो रहा है हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्रोध हो गया मैंने क्रोध कर लिया, हम पढ़ाई करके भी क्रोध रोक नहीं पा रहे जरा सा भी, क्यों फिर। सर ऐसा है ना कि जब हमें ज्ञान में पता है कि क्या चीज है क्या उपादेय है, हमारे करने लायक इस भूमिका में क्या है, हाँ हम कर पाए या ना पाए, हाँ, उसमें सही गलत तो है ही ना सर। फिर उसमें तो फिर ऐसा अगर हम मान बैठेंगे तो आचरण बोल के तो कुछ रहा ही नहीं। आपको अपने आचरण में क्या उतारना है वो तो फिर कुछ रहा ही नहीं। फिर यही रहेगा कि गुणस्थान के अनुसार तो होगा ही, ये सारे पाप किए जाओ। तो फिर टेस्ट कहाँ पर है, पाप करे जाओ मतलब फिर पढ़ने पढ़ने का फायदा क्या हुआ, पढ़ने से क्या होना चाहिए। वही है ना सर कि पढ़ने से पता लगा कि किधर क्या पाप है, ये चीज करने लायक है हमारी भूमिका में और ये चीज छोड़ने लायक है। हम एक श्रावक के हिसाब से भी हमको क्या चीज छोड़ने करना चाहिए क्या लायक नहीं है, करना चाहिए। छोड़ने लायक है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसका गम कि छोड़ नहीं पा रहे हैं। अरे छूट जाएगा, अपने स्वभाव से स्वभाव को जानेंगे तो छूट जाएगा। हम्म। लेकिन छूट नहीं रहा है उसकी आकुलता नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। भाव होना चाहिए छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं रहा तो छूटे नहीं, आकुलता करने की जरूरत, आकुलता से नहीं छूटेगा ना हाँ, उसको। आकुलता तो सबसे ही खराब है सर, देखा ना। आकुलता से तो मतलब जहां भी आकुलता कम हुई, अगर हम अपने आप को हर परिस्थिति में सर, कोई भी स्थिति में अगर आकुलता कम हुई उस परिस्थिति को हैंडल करने में, तो कषाय कम ही हुए सर। हाँ और तो आकुलता अगर हो गई ज्यादा तो फिर तो बेकार हो गया सर सभी। बेकार नहीं हुआ। कि जो पढ़ा है स्वच्छंदी बने, आपने कहा ना हम्म। कि फिर तो कुछ भी कषाय करते जाओ, ये मतलब नहीं है ना, हम्म। स्वच्छंदी बनने के लिए नहीं है यहाँ। हाँ नहीं है सर। कम होनी चाहिए पढ़ने के बाद, हाँ। टेस्ट है वो सही चीज पकड़ी है। हम्म।
सही चीज ज्ञान में भी लेना है कि क्रोध हे रूप है जानना है, क्रोध रुके ना रुके अलग चीज है। इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि क्रोध करते चले जाओ। तो फिर क्रोध हे हाँ। किस लिए माना करते जाओ तो? जी सर। स्वच्छंदी होने के लिए थोड़ी बोला है। हाँ। अपने आप ही वो कंट्राडिक्ट हो गया ना, उल्टा हो गया ना अपना कथन। जी सर। छोड़ने लायक चीज को बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, फिर आपको छोड़नी नहीं, आप उसको मान ही नहीं रहे हो कि ये हाँ, छोड़ने उसको मान लायक ही है। नहीं रहे हो उसको। तो मानोगे हम्म। मानोगे तो अपने आप छूटेगा, ये भी नियम है। लेकिन हाँ सर। मानना जरूरी है, नहीं छूट रहा है कोई बात नहीं। लेकिन मान रहे हैं कि ये छोड़ने लायक है। तो सात तत्व में यही तो है। आश्रव बंध रुके तब रुके, संवर निजरा जब हो तब। लेकिन अभी मानना है कि वो छोड़ने लायक है, वो ग्रहण करने लायक है। अभी हम्म। श्रद्धा में लेना है कि मोक्ष प्रकट करने लायक है, जाने लायक है, वो सुख अलग है ऐसा। मोक्ष जी थोड़ी हमें सर। मिलेगा। हम्म। ठीक है। पढ़ू सर आगे। हाँ, हो गया, हाँ। आचार्य जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो ऊपर मुख्य ऊपर ने। ऊपर क्या बताया? ऊपर का हेडिंग क्या है? ऊपर का तो नॉर्मल सच्चे साधु की बात हुई यहाँ पे। आचार्य, उपाध्याय और जो साधु, सामान्य रूप से साधु हम किसे बोलेंगे? सबका सामान। अब विशेष आ रहा है आचार्य को। अब इसमें विशेष रूप से आ गया आचार्य का, बता रहे हैं। मतलब उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के वो नायक है, तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा वृद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं। नंबर एक दीक्षा है, लेने। खुद तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में रहते हैं, खुद का काम तो पहले करते ही हैं। बट हम्म। करुणा बुद्धि में होए तो क्या करते हैं? धर्मोपदेश। मतलब यहाँ बोला है कि कभी कभी रागांश है ना, जो हमने देखा था स्वंजलन का मंद, हाँ। मंद कषाय रूप जो है, तो उसके उसके उदय होता है तब उन्हें करुणा बुद्धि होती है सर, हाँ, तो कि ये जीवों का मैं भला करूं। हाँ, जीवों को धर्मोपदेश देते हैं भला होने के लिए, है ना? तो हम्म। ये जो राग है, ये ऊपर का विराग। हाँ। ये राग बचा है, इतना वैराग्य जो चला गया है, बाकी इतना राग बचा है। बचा है ये हाँ, वाला। इतना राग बचा है। तो राग किस तरह का है? धर्म उपदेश देने का। यह अति। मतलब सर हम क्या कर रहे हैं सर, तब हमारा क्या ही हो रहा है देखिए। अभी इनका ये वाला सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आ गया सर, ये वाला। मतलब इसको भी ये सोच रहे हैं कि ये करने लायक नहीं है। हाँ, करने लायक नहीं उनकी है। भूमिका में ये वाला काम हुआ मतलब, और हमारी भूमिका किधर है सर? तो किससे कंपेयर करेंगे? हम साधु से कंपेयर करेंगे अभी। नहीं नहीं, किसी से भी नहीं कर सकते सर, जीवों के भाव के हिसाब से, जो गुणस्थान के हिसाब से बात कर रही हूँ। हाँ। यस। कि गुणस्थान कैसे मतलब होते हैं मिथ्यात्व के और सम्यक दृष्टि के, और मतलब पांचवे, छठे, सातवें में मतलब क्या डिफरेंस है सर? ना। यस। हम्म। दीक्षा देने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये देखिए सर, ये जो प्रायश्चित विधि है ना, वो ये आचार्य देते हैं। हम्म। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। हम्म। और ठीक है शास्त्र सर। रचना भी करते हैं। हाँ, वो मेरे ख्याल से उपाध्याय में दे देंगे, पठन पाठन का। आचार्य 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 कुंद कुंद ने लिखा है ना समय साथ। हाँ। हाँ सर। और एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट हुआ, ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्र है। दूसरा मुनि संघ के नायक, तीसरा स्वरूप आचरण चारित्र निर्विकल्प, और चौथा है धर्मोपदेश, पांचवा दीक्षा, छठा प्रायश्चित दिलाना, और सातवां शास्त्र रचना। हम्म। चलिए, ये है आचार्य की। ठीक है।
सर आगे पढ़े कि अभी इतना ही रखें? आपको काम है क्या? 9:15 होने वाले हैं। नहीं ठीक है, 9:30 तक कर लेंगे। ठीक है। उपाध्याय जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। कभी कभी रागांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय है। ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। ये सामान्य रूप से उपाध्याय का, वरना अगर इनका एक एक सहज रूप में कहा जाए तो जो संघ में पढ़ते पढ़ाते हैं। अभी ये द्वादश पढ़ते के पढ़ाते हैं। पाठी हो, सातवां गुणस्थान हो, क्योंकि वर्तमान में तो हम्म। द्वादशांग के पाठी है ही नहीं, हम्म। है ना, पांचवें काल में तो। हाँ सही। जो पढ़े पढ़ाए, संघ में पढ़े पढ़ाए, उनको उपाध्याय कहते हैं। हम्म। मतलब मतलब यहाँ पे इनके रोल में यही दिया है कि जब इनको राग उत्पन्न होता है, तो ये शास्त्रों को खुद स्वयं पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। तो आचार्य का, उपाध्याय का मेन काम तो आत्मलीनता है। वही हाँ। उनकी वृद्धि वहीं पे आगे बढ़ने का कार्यक्रम आत्मलीनता है। आत्मलीनता हम्म। जब नहीं हो पा रही तो क्या काम करते हैं? या तो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, या जो आगे हाँ। दीक्षा लेना चाहता है उसको दीक्षा दिलाएंगे, या गलती हो गई तो हम्म। आपको बोलेगा तो उसको वो देंगे, या शास्त्र रचना करेंगे। जो आत्मानुभूति हुई है ना, आत्मानुभूति हुई है तो मन इधर उधर ना भटके, तो उसी को लिखते रहते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ। अपने लिए हाँ, जो आत्मानुभूति में जो उन्होंने अनुभव रूप में जो किया है, हाँ, उसी उसको को दे देते हैं। उसको लिखते हैं। वो हम्म। ना तो किसी को पढ़ाना है ना शास्त्र लिखना है, वो अपने उसमें ही रहने के लिए, हम्म। है ना। तो लेकिन वो भाव फिर शास्त्र बन जाते हैं। वो मतलब जो निर्विकल्प दशा में जो चीज आई थी, वो लिख उसे विकल्प दशा में उसी को उतार रहे हैं वापिस हाँ, याद करके। तो याद रहते तो निर्विक दशा में ही रहते हैं अपने, चाहे निर्विकल्प रहो या सविकल्प, रहते तो अपनी ही दशा का चिंतन है। आप लेकिन जो सविकल्प दशा है उसको वो पाप रूप मान रहे हैं, मतलब हे मान रहे हैं। हाँ, वो हे मानते हैं। हे मान रहे हैं वो उसको। रुकावट है ना आगे बढ़ने में। हाँ। अगर अंतर्मूर्त श्रेणी चढ़ जाए शुद्धता पर, तो हम्म। अनंत बन जाए ना। तो अभी तो सब अरियंतम। लटके हैं, इसलिए तो वो हे हाँ। मानते हैं, राग द्वेष को हे मानते हैं, हाँ सर। है ना। हम्म। अभी हो गया, लास्ट हो गया साधु। हाँ, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक परपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। इस प्रकार पांच पंच परमेष्टि का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य है। आप बताइए, इसमें बोला है ये क्या करते हैं? आत्म साधना करते हैं, फिर बाह्य में 28 मूल गुण पालन भी करते हैं। मूलधन का ये पालन 28 मूल करता गुण है। कौन कौन से देख लेना। अखंडित पालते हैं, समझते हैं। हाँ। और कोई आरंभ और घर गृहस्थी नहीं है। अंतरंग परिग्रह और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है। अंतरंग मतलब हाँ। मिथ्यात्व भी नहीं है ना अभी तो। हाँ, नहीं नहीं। मिथ्यात्व अपने अपने अंतरंग परिग्रह है सबसे बड़ा, वो नहीं है। और हम्म। बाह्य परिग्रह भी धन धान्य आदि भी नहीं है ना, से रहित होते। हम्म। अब करते क्या, ये भी ज्ञान और ध्यान में लवलीन रहते हैं, पूरी हम्म। तरह से लिप्त, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। इसे साधु परमेष्टि कहते हैं। अब ये बताइए, उपाध्याय और आचार्य साधु परमेष्टि है कि नहीं? है ना सर, वो तो वो पहले साधु होके ही तो ये पद में आचार्य उपाध्याय में गए। साधु के 28 मूल गुण होते हैं, तो आचार्य उन हाँ। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर, बिल्कुल अब करते हैं। फिर उनके 36 गुण भी गिने हैं। हाँ।
हाँ सर, तो उनके वो यही, गिने वो एक्स्ट्रा में हो गए फिर। हाँ एक्स्ट्रा में, लेकिन उनको उनकी जब बात करेंगे 36 गुण बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही अब इसी को अनंत और सिद्ध में लगाओ। अरिहंत और सिद्ध में लगाओ। अभी जो तो हमने 8 गुणों सिद्ध की, के जो गुण हुए, मतलब हाँ अरिहंत के जो गुण हुए, हाँ, वो सिद्ध तक तो कंटिन्यू है ही है। वो तो है ही है, हाँ। हम्म। वहां पे लेकिन जो दूसरे, जब अरिहंत बन के जब मतलब सिद्ध बना जब आया, हाँ, तो उस वक्त अरिहंत मुख्यता दशा कुछ, तब हाँ, है, तब मुख्यता कुछ और हो गई है, एडिशनल हो कुछ गई। और हो गई है। हाँ, और हाँ, बस मतलब आचार्य साधु है कि नहीं है? पहले साधु है। तो पहले है सर। साधु है तो 28 मूल गुण पालन करते हैं। हाँ, तो बट करते हैं। उसमें उसमें मान लीजिए कोई कोई गुण है, 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक। हाँ। तो साधु के 6 आवश्यक और आचार्य के 6 आवश्यक होंगे, अलग अलग होंगे, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस। हम्म। कोई एक आध हम्म। नाम भी बदल सकते हैं, एक ही नाम के 2 गुण हो सकते हैं दोनों में। तो वो कोई फर्क हम्म। नहीं है, वो उसमें सूक्ष्मता और बढ़ गई होगी। जो साधु की हाँ। सूक्ष्मता होती है उससे आचार्य की सूक्ष्मता और बढ़ गई होगी। अगर हम्म। कोई गुण 28 में भी है और 36 में भी है, हम्म। तो मतलब क्या दो अलग अलग है? नहीं, सामायिक ही है, वो बड़ी वाली हाँ। सामायिक हो गई उनकी, और हाँ। सूक्ष्म हाँ। हो गई, और तीव्र हो गई, हम्म। जी सर। है ना? तो हम्म। यही वाली अपेक्षा अरंत और सिद्ध में भी लगाओ। मतलब इनको 28 मूल गुण तो है ही है साधु के कारण, उसके अलावा 25 गुण उपाध्याय के होते हैं और 36 गुण आचार्य के होते हैं। हम्म। ये कहीं पे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ है, नहीं तो आप। सर मेरे 36 तक तो लिखे हुए हैं, आचार्य तक तो हाँ तो मेरे को उपाध्याय और साधु का नहीं मिला। 11 अंग और 14 पूर्व, द्वादशांग मतलब 11 अंग प्लस 14 पूर्व। हाँ, 11 अंग और 14 पूर्व ऐसे करके ही 25 हुए क्या? 25 हो गए, हाँ, और 28 हो गए इनके। एक तो 5 महाव्रत हो गए, 5 महाव्रत। 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय। तो 5 समिति, ये हो गए 15। 5 समिति। 3 और गुप्ती। नहीं नहीं, यहाँ पे गुप्ती नहीं लेते हैं, 6 आवश्यक लेते हैं यहाँ। अच्छा। यही अभी आपको कंपेयर करना है, देखो। 6 आवश्यक और पूरा लिखना रहेगा तब होगा। 7 अन्य विशेष गुण। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 अन्य। अन्य मूल गुण या अन्य विशेष गुण है कुछ, नग्नता आदि ना, खड़े खड़े आहार लेना, वो हम्म। 7 अन्य विशेष गुण। तो 7 और 6 13, और 5 और 5 15, 28 हो गए। 15, 21, 28 हो गए। हो गए। हम्म। अब उनके एक्स्ट्रा 3 गुप्ती उनको बोलिए, क्योंकि वहां पे शुद्धोपयोग है ना। किसको बोलिए? 7वें गुण ये भी 7वें गुण स्थान में है, लेकिन वहां पे आचार्य के विशेष बताइए, विशेष क्योंकि वो उनको गुप्ती बताइए उनके, आप 36 गुण देखना, उसमें गुप्ती हाँ। बताइए। अच्छा। हाँ, अब 36 गुण देखेंगे ना, उसमें गुप्ती बताइए। सर नोटबुक सारे इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आया। 2 3 अभी कुछ नोट्स है, उसका एक अलग ही बना रही हूँ सर, तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है सर, देखेंगे मैं। आपको कहीं उपाध्याय के और उसके मिले तो मुझे आप उपाध्याय व्हाट्सएप के में तो हो गए। नहीं ऐसे नहीं, मतलब कौन कौन से लिखने हैं। आपने तो ऐसे बता दिए कि 11 अंग 14 पूर्व। हाँ तो वो तो तो, अभी हाँ बस उनका तो इतना ही है, साधु के 28 हो गए, अभी उनके 36 मूल गुण है, वो बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर, अभी क्वेश्चन पढ़ू सर ये। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए, तो ये आज तो यहाँ समाप्त होता है, तो हाँ। ये मतलब पंच परमेष्टि का स्वरूप यहाँ पे हो गया है। हम्म। पंच परमेष्टि किन्हें कहते हैं?
अरहंत और सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाइए एवं उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य से साधुओं का स्वरूप बताकर आचार्य साधुओं और उपाध्याय साधुओं का स्वरूप बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पंच परमेष्टि का स्वरूप हाँ। है। हाँ सर। इसमें जो